स्वागत है स्टूडेंट्स आपको बीटा क्लासेस में। फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके बीच। नए चैप्टर लेके चैप्टर 5 एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर लेके आए हैं। और इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। इन दो कंटिन्यूटी के बेसिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो कंटिन्यूटी जो है कंटिन्यूअस वर्ड से लिया गया है, कंटिन्यू वर्ड से हम लोग लिए हैं, है ना। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मतलब हम लोग क्लास 11 में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा फंक्शन हमारा जो लगातार होता है और कौन सा फंक्शन लगातार नहीं होता है, मतलब कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो हम लोग उससे पीछे जाएंगे तो हम लोग 10 क्लास में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट में पोलिनोमियल फंक्शन एंड सेकेंड इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन के बारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट में लोग जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। मान के चलिए कोई फंक्शन हम लोग लेते हैं y = 2x + 3। ठीक है, एक लीनियर फंक्शन लेते हैं। ठीक है, ये क्या कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। ठीक है, लीनियर फंक्शन है 2 वेरिएबल्स। तो हम लोग इस फंक्शन के थ्रू से हम लोग क्लास 10 में हम लोग देखे थे कि y का हम लोग वैल्यू निकालते थे। हम लोग y का वैल्यू निकालते थे x और y, x एंड y। मान के चलिए हम लोग क्या करते थे कि x का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो हम लोग y कितना 3 आ जाएगा। मान के चलिए 1 लेते हैं, मान के चलिए कोई x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है, y का वैल्यू 5 आ जा रहा है। और मान के चलिए हम लोग की x का वैल्यू -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1 लेते हैं तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लास 10 में हम लोग देख चुके थे। और इस वैल्यू को हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते थे। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये x डैश, ये हमारा y डैश हो गया और ये y ओरिजिन। और मान के चलिए इस वैल्यू से हम लोग एक कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए हम लोग का वैल्यू क्या आ जाता है। हम लोग मैक्सिमम 5 तक गया है, 5 तक ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। तो अब हम लोग देखिए प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है 0 है। और y का वैल्यू हमारा कहाँ पे चला गया है? y3, यानी हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है। दूसरा पॉइंट बना रहा है x का वैल्यू 1, x का वैल्यू हमारा यहाँ पे है +1 यहाँ पे है, और y का वैल्यू जो है 5। तो इसके सीधा हमारा जो है 5 पे सीधा यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है। उसके बाद है अगला पॉइंट है -1 यहाँ पे है। ठीक है, और y हमारा पॉजिटिव है, y पॉजिटिव यानी यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है। तो हम लोग देखिए अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं। इस पॉइंट को मिलाते हैं तो देख रहे हैं एक क्या हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, एक सीधी रेखा बन रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सीधी रेखा, है ना। लीनियर इक्वेशन कोई भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा एक सीधा रेखा बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है। तो देख सकते हैं हम लोग इस पॉइंट से होकर ये सीधा रेखा गुजर रहा है और ये बहुत आगे तक जा सकता है। इसका बहुत सारे फंक्शन हो सकता है। इस पॉइंट पर हम लोग लेंगे तो कुछ और फंक्शन हो सकता है, इस जगह पे कोई पॉइंट लेंगे तो और फंक्शन, यहाँ पे मतलब इस लाइन पे हम लोग कहीं भी हम लोग कोई जगह पे फंक्शन कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग एक फंक्शन हम लोग का लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब जानेंगे हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहला बात है हमारा लीनियर पोलिनोमियल
तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का देखिए ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है इसका ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे यहाँ पे कट सकता है, ऐसे जा सकता है, या फिर यहाँ पे जा सकता है। मतलब हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का जो है ग्राफ होगा कंटिन्यूअस। देखिए हम लोग यहाँ से देखो इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से लेके कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, लगातार जा रहा है ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको कर सकते हैं। कंटिन्यूअस है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक तो अब जानेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए इसका ग्राफ हमारा होता है इस तरह से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ वाई है, यहाँ पे वाई डैश है ओरिजिन। और ये हमारा देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है। यानी हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मार्कर, और यहाँ से स्टार्ट होते ही हमारा देखिए मार्कर कहीं नहीं उठा, ये कंटिन्यूअस जा रहा है, और ये फाइनली ये यहाँ तक पहुँच गया। और फिर भी इसके बीच में हमारा कहीं ये मार्कर उठा नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ। यानी ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग जानेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखिए ग्राफ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं भाई। हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन हमारा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि देखिए ये हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और ये देखिए ये चलते चला जाता है, ये कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, और इसी तरह से ये कंटिन्यूअस जाते रहता है, लगातार ये कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल भी एक जो है हमारा कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम लोग और एक लेके देखते हैं 4 नंबर में हम लोग आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं हम लोग, ये हम लोग ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। ये वाई एक्स डैश एक्स, यहाँ पे एक्स डैश नहीं, यहाँ पे डैश वाई डैश, और ये ओरिजिन। तो हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हमारा जो है हमारा बाई क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल होगा। ये जो है ग्राफ हमारा इस तरह से कंटिन्यूअस जाएगा विदाउट ग्राफ ब्रेक, और ये फाइनली ये जो है कंटिन्यूअस चला जाएगा। और ये मतलब हम लोग का जो है ये ग्राफ कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ जो है ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग डरने का बात है हम लोग का क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग इसके बाद जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। सेकेंड में हम लोग का था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहली बात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमारा जो है, चलिए हम लोग साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। चलिए हम लोग देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ये वाई एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई डैश, ओरिजिन -1 -2 1 2,
यहाँ हमारा हो गया पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, माइनस में, सब जगह माइनस में है। और इसके बाद हम लोग ये साइड भी ले लेते हैं, यहाँ 5 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ये हो गया। और हमारा जो है साइन का जो वैल्यू होता है ये सिर्फ वैलिड होता है 0 से 90 डिग्री तक। तो देखिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे नेगेटिव पार्ट से 0 से 90 डिग्री के बीच। देखिए ये जो हमारा ग्राफ ऐसे चल के आता है, हमारा इस तरह से चल के आता है और ऐसे चला जाता है, फिर ओरिजिन से होकर के वाई से होकर के ये ऐसे चला जाता है। मतलब हम लोग देखिए इस ग्राफ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए साइन का भी जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कोस एक्स का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं एक बार, इसके बाद हम लोग कोस एक्स का ग्राफ देख सकते हैं। चलिए कोस एक्स का ग्राफ हम लोग ले लेते हैं। वाई तो जो है हमारा कोस का ग्राफ जो है इस तरह से बनता है, ये जो है इस तरह से हमारा कोस का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हम लोग का कोस का जो ग्राफ है ये भी क्या है, एकदम कॉन्टिन्यूअस है। देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये है हमारा कोस एक्स का ग्राफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोस एक्स का भी ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे नेक्स्ट ग्राफ। अब जो बाकी जो हमारा है वो सब ग्राफ जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस है। हो गया हमारा y इक्वल टू कोसेक्स एक्स, उसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, और y इक्वल टू कॉट एक्स ये डिसकंटिन्यूअस होगा, एंड y इक्वल टू टेन एक्स उसका भी ग्राफ जो है ब्रेक करता है बीच बीच में। तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं, y इक्वल टू कोसेक एक्स, ये हमारा है पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये हमारा हो गया 2 पाई माइनस 2 पाई, ये हो गया पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, ये हमारा हो गया 1, ये 2 माइनस 1 2। तो हमारा जो है ये ग्राफ जो बनेगा इस तरह से बनेगा। ये हमारा इसमें ग्राफ जो है ब्रेक करता है, आपको दिखाते हैं। ये ग्राफ तो देख सकते हैं ये जो ग्राफ हमारा बना ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये ब्रेक कर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ये ब्रेक कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। यानी ये जो फंक्शन है हमारा y इक्वल टू कोसेक एक्स ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है, y इक्वल टू टेन एक्स ये भी डिसकंटिन्यूअस है, y इक्वल टू कॉट एक्स ये भी डिसकंटिन्यूअस है, y इक्वल टू सेक एक्स ये चारों डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी हमारा जो y इक्वल टू साइन एक्स और कोस एक्स ये दोनों सिर्फ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस कंटिन्यूटी के बारे में। अब हम लोग इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे।